सवेरे का सूरज उग चुका था। मैं नहा के नमस्कार उनको किया। प्राणायाम योगासन घूमना हो चुका था। फलाहार अंकुरित अनाज नाश्ता कर मैं हिरण टिकड़ी संत विठू मावली की कुटिया में पहुंचा। वो बैठे थे भाव में। मैं भी धीरे से जाके वहां बैठ गया और मानस पूजा करने लगा। कुछ मिनटों पश्चात वो जागृति में आए और मुझे देख प्रसन्न हो सत्संग शुरू किया। नंदकिशोर अहिरवाल, आपके अपने चैनल में लॉकडाउन में घर पे बैठे साधक भक्त श्रोता के लिए सत्संग 12 का श्री गणेश हो रहा है। सुने, समझे और अमल करें। अपनों को भी कहे, ज़रूरी हो है तो व्हाट्सएप फेसबुक पर भी। मान्य संत विठू मावले ने सत्संग शुरू किया। श्री गणेशाय नमः कह के वो बोले, परमात्मा की प्रतिज्ञा है कि जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूँ। अगर तुम सच्चे मन से दृढ़ता से परमात्मा को मिलने के लिए अधीर हो जाएंगे तो वो भी तुम्हारे लिए मिलने के लिए अधीर हो उठेंगे। तुम निष्काम प्रेम करेंगे तो वो भी तुम्हें सब कुछ दे देंगे जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। परमात्मा के पास कृपा, करुणा, संपन्नता, दया, प्रेम की सिवा कुछ भी नहीं है। तभी तो हम रोज कुछ न कुछ गलतियां करते हैं और वो रोज सहज ही हमें क्षमा कर देते हैं कि मेरे बच्ची बच्ची आज नहीं तो कल सुधरेंगे बोल के। इसलिए संतों का कथन है, भक्तों को वाणी पर नियंत्रण करना खाने के लिए भी, बोलने के लिए भी जरूरी। तुम्हारी वाणी में विनय होना चाहिए, क्योंकि जो जिह्वा पे नियंत्रण नहीं रख सकता वह मन पे कैसा नियंत्रण रखेगा। भक्त याद रहे, बोलते वक्त विचार विवेक कर बोले, क्योंकि वाक्य या शब्द मुंह से निकलने पर पीछे लौटना असंभव है। भले ही तुम बाद में माफी क्यों न मांग लो, मगर उन शब्दों का असर सामने वाले के मन पर मरण पर्यंत रहता है। ऐसा शब्द शस्त्र है। तो सोच समझ के बगैर दुखाए बोले। शब्द फूलों जैसा प्यारे और खुशबुयाँ फैलाने वाले जैसे हों। मित्रों, सदा ही अपनी या अपनों की ही प्रशंसा करना, परस्पर चर्चा में भी अपनी ही चर्चा चलाते रहना बुद्धिमत्ता नहीं, यह दूसरों की दृष्टि में अपने को गिराने जैसी बात है। साधक भक्त उच्च व्यक्ति, विद्या वाला व्यक्ति के लिए गंभीरता तथा विचारों की पवित्रता परम आवश्यक है। सदा शांत धीर रहने का प्रयास ही सबसे बड़ी तपस्या है। किसी के हृदय में स्थान पाना अत्यंत कठिन है, पर त्याग, प्रेम, निष्काम भाव से ये हो सकता है, जैसे संत माँ। एक बात ध्यान रखें, हम किसी का भला नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर किसी का बुरा न करें। परमात्मा को ये पसंद नहीं। बुरे के साथ भी अच्छा ही करे, फिर भी न वो सुधरे तो कोई बात नहीं, बुरा न करे और उससे दूरी बनाए रखें। अंजाम क्या करना है वो परमात्मा देखेंगे। जैसे कानून अपने हाथ में न ले, कुछ गलत हो तो कानून को बताएं, वो फैसला करे, आप नहीं, नहीं तो आपको भी सजा हो सकती है। किसी की निंदा न करें, करना ही है तो प्रशंसा करें। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। अधिक चिंता करने से दोस्तों मन की शक्ति क्षीण होती है और स्वार्थ तथा अहंकार प्रगति में बाधक है और मन की अशांति तथा पतन का कारण है। जबकि आप परमात्मा के अपने हो तो द्वेष नहीं, दया करे, क्षमा करे। बार बार कोई ऐसा करे तो दूरी बना ले, मौन में रहे। आओ पार्थ, अब आज की चल रही समस्या कोरोना के निदान के बारे में संत विद्वान शास्त्रज्ञ क्या कहते हैं ये भी देखते हैं, सुनते हैं। कोरोना से बचने के लिए दो मनुष्य जनों में 2 गज का फासला हमेशा रखें। मुंह पे मास्क रखें। बाहर से आते ही अच्छे साबुन से 20 सेकंड हाथ धोएं। घर में स्वच्छता रखें। बाहर से लाई फल भाजी को गर्म नमक के पानी से अच्छा धोएं, फिर सादे पानी से धोएं। धूप बताएं। पहचान की जगह से ही खाने पीने का सामान ले, उसको भी धूप बताएं। शरीर को भी आधा आधा घंटा सूर्य किरण, चंद्र किरण, शुद्ध हवा में बैठाएं। दिन में 2-3 बार नमक के गर्म पानी के गरारे करें। 2-3 बार गर्म पानी पिए। 2 बार हल्दी, काली मिरी, अदरक डाला हुआ गर्म दूध लें और 2 बार दालचीनी डाली हुई गर्म चाय पिए। आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता इससे बढ़ेगी और बढ़े, इसलिए सवेरे आरोग्यवटी, दोपहर तुलसी घनवटी और रात्रि को गिलो घनवटी एक एक गोली ले। बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाए। समूह से दूर रहे। ये बातें कोरोना से आपको बहुत दूर रखेंगी। साधक, ये हुई लौकिक बातें। अब अलौकिक सत्संग की तरफ फिर आए। जब तक साक्षात
परमात्मा के दर्शन न हो, नामस्मरण भावपूर्ण प्रेम से उनको याद करते रहे। और जब तक दर्शन न हो तब तक उनके स्वरूप श्री गुरुदेव, श्री सूर्यनारायण व अपने माता पिता, इनको ही उनका प्रतिरूप समझ सेवा आदर प्रेम करे। ये बहुत ही दामी बात है, क्योंकि इनकी सेवा से ही, आशीर्वाद से ही परमात्मा की कृपा दर्शन होते हैं। ये इतिहास में देखा गया है। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, ये सोच जिसके पास से आए हैं उसके पास ही घर जाना है, ये सोच परमात्मा से ही प्रेमा भक्ति करे और संसारियों से बस अपनेपन का व्यवहार करे। संत ऐसा ही करते हैं, इसलिए किसी के मोह में, किसी मोह में नहीं फंसते, ये ध्यान रखें। क्योंकि नाशवान वस्तु व्यक्तियों में मनुष्य जितना मोह प्रेम चिंतन करता है, उसका आधा भी सिर्फ परमात्मा में करे तो फिर बात बन गई। तुम्हारा मनुष्य स्त्री जन्म सफल हो गया समझो। तुम्हारा तो क्या, तुम्हारे कुल का भी कल्याण होगा और तुम परमात्मा के अपने बनोगे ही बनोगे। जबान का टेस्ट और कामेंद्रिय का सुख, इन पे जिन्होंने भी नियंत्रण कर लिया, समझो वो साधक भक्त बन गए। समझो उनको आदि ईश्वर प्राप्ति यह अभी हो गई। बाकी गुरु माता पिता की सेवा और परमात्मा की भक्ति नामस्मरण करने से उनको उनसे मांगना, बस और कुछ नहीं है। ये कुछ कालावधि के नामस्मरण से और ये करने से परमात्मा कृपा दर्शन के रास्ते दरवाजे खुलते जाएंगे, ये निश्चित है। साधक भक्त प्राणायाम नामस्मरण गजब की चीज़ है। ये स्वास्थ्य के साथ ध्यान भक्ति में भी पहुंचा देती है, इसलिए संतों ने इन्हें बहुत महत्व दिया है। हम भी दे। तुम जो जरूरतमंद को देते हो, परमात्मा उसको कई गुना करके आपको लौटाता है, ये सदा याद रखें और करें। आओ अब स्वास्थ्य मंत्र सुने। सर्व रोग नाशक धर्मराज मंत्र, सर्व रोग निवारण। श्री गणेशाय नमः कहे, फिर कहे ओम क्रौम ह्रीं आम वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रहकर्त्रे नमः। ओम क्रौम ह्रीं आम वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रहकर्त्रे नमः। फिर एक बार कहता हूँ, ओम क्रौम ह्रीं आ वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रहकर्त्रे नमः। ये रोज सवेरे शाम 21-21 बार या एक माला करें, रोग की स्थिति गंभीरता देख के। ये आप दूसरे के लिए भी कर सकते हैं और खुद भी जप कर सकते हैं। ये सब रोग हरण मंत्र है, यह संतों का निर्देश है। पूर्ण मंत्र कहना के बाद श्री हरि नारायण नारायण अवश्य कहे। यह कह सत्संग पूर्ण हुआ। आरती हो, प्रसाद ले, संत विठू माऊली के दर्शन कर आज सत्संग शाम को तैयार कर आपकी सेवा में प्रस्तुति के बारे में सोचते हुए मैं घर पहुंचा। मित्रों, क्या ये कहना फिर पड़ेगा, ज़रूरत है कि सत्संग 12 सर्वरोग हर मंत्र ये आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, बेल आइकॉन बटन लाइक करो, चिन्ह को दबाओ। ज़रूरत नहीं, आप ये सहज ही करें और सब देश विदेशों के अपनों को दबा के शेयर करें और आप भी पुण्य का भागी बने। ये विनती सुनने वालों को कहे ही, जो सुनी हुई बातें हैं सबको कहे। आपका अपना दोस्त हमसफर साधक नंदकिशोर प्रभाकर प्रसाद अहिरवाल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, भारत। धन्यवाद और नमस्कार मित्रों।